नमस्कार, मैं सुदेशना और आप देख रहे हैं एमसीएन हिंदी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। और इस वर्ष भी मूर्तिकारों पर कोरोना का संकट, आर्थिक संकट से फिर घिरे मूर्तिकार। अब समाचार विस्तार से। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेश मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकारों पर कोरोना का संकट कायम है। राज्य सरकार ने 4 फीट तक ही गणेश मूर्तियां बनाने को अनुमति दी है। सरकार के इस फैसले से सभी मूर्तिकार आर्थिक संकट के घेरे में आ गए हैं। कोरोना महामारी का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। मूर्ति कला से जुड़े लोगों को भी इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। काम के ठप होने के कारण मूर्ति कला से जुड़े लोगों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया है। लॉकडाउन से धार्मिक आयोजन बंद हुआ था, अब स्थिति अनलॉक हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने 4 फीट तक ही गणपति की मूर्ति को मंजूरी प्रदान की है, जिससे मूर्तिकारों को आर्थिक फटकार बैठेगी। आगामी 9 सितंबर से समूचे देश समेत नांदेड़ जिले में भी गणपति उत्सव को प्रारंभ होने वाला है। उसी के पार्श्वभूमि पर नांदेड़ में गणपति बप्पा की मूर्तियां बनाने का कार्य जोरों पर है। गणपति उत्सव को देखते हुए सरकार के इस निर्णय से भक्तों में निराशा है, तो वहीं दूसरी ओर गणेश मूर्तियां बनाने वालों के सामने इस फैसले के कारण संकट निर्माण हुआ है। सरकार के इस फैसले से मूर्तिकारों में निराशा छाई है। नजदीकी राज्य तेलंगाना में 10 फीट तक मूर्तियों को मंजूरी मिली है, लेकिन महाराष्ट्र में 4 फीट मूर्तियों को अनुमति देने से महाराष्ट्र के मूर्तिकारों पर अन्याय हुआ है। ऐसी जानकारी नांदेड़ के मूर्तिकारों ने दी है। साड़ू माटी और प्लास्टर की मूर्ति में ये फ़र्क है, क्योंकि ये प्लास्टर की मूर्ति एक दिन में 5 पीस निकाल सकती है, तो वो एक दिन में एक ही पीस निकलता है। और इतना वर्कर लगाने के बाद कौन मैनेज करेगा? इतना मैनेज कर नहीं सकते। कम से कम आधा गाड़ी पूरा इसके ऊपर डिपेंड है कि भाई पीओपी अगर बंद हो चुका, पीओपी बंद हो जाएगा तो ये साड़ू माटी का मूर्ति उतने नहीं बना सकेंगे। पीओपी कोई हानिकारक नहीं है। लैब का क्या है गवर्नमेंट को पता है, उतना तो कुछ पता नहीं है क्या हानिकारक है क्या नहीं, पर साड़ू माटी से हमारा पेट नहीं चल सकता। उसमें कोरोना की वजह से नुकसान तो बहुत कुछ है। कोई हर लोग परेशान है और मूर्ति बड़े बिठाने का गवर्नमेंट परमिशन दे रहा नहीं है, और इसलिए कोई मंडल आ रहे भी नहीं। पिछले बारी में भी इतने बहुत से बड़े मूर्ति बच गए थे, इस बारी में भी वही वाले 4 फीट का परमिशन मिला है। और आज केंद्र सरकार का नया निर्णय है कि पीओपी का मूर्ति विसर्जन होगा नहीं, इसलिए पब्लिक का और बिचर आएंगे नहीं। अभी तो इस साल भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो 4 फीट का परमिशन दिया है, 2 साल से पूरे मूर्तिकार परेशान थे और अब भी परेशान है। लेकिन तेलंगाना में परमिशन मिलने से हमारा माल कुछ जो बचे हुआ था 8 फीट 9 फीट 10 फीट ये उधर हमारा सेल हो गया, और कुछ बचे हुआ है। अगर से इस साल भी तेलंगाना बचे हुआ माल नहीं जाता तो वापस और मूर्तिकार परेशान होने वाली है। तो नांदेड़ में तो अभी लोग आके पूछ रहे कितना फीट है, 4 फीट है। 4 फीट भी जल्दी बुक करने को तैयार नहीं है। लोग देगी नहीं देगी, ऐसे बहुत से प्रश्न उनके सामने निर्माण हो रहे हैं। अब तेलंगाना में तो 8-10 फीट की मूर्ति का परमिशन मिल गया, हमारे महाराष्ट्र में ही नहीं मिला। कम से कम अभी नांदेड़ में तो एक मूर्तिकार कम से कम 15-20 लाख रुपये 2 साल के अंदर लॉस खा चुका है। बैंक के टोटल लोन हम घर का अपना जो भी है सोना वोना बेच कर हम पूरा नील कर रहे हैं। हमारा जो माल मटेरियल जो अटके वाला है ये वैसे कि वैसे अटके वाला है। और गवर्नमेंट ने जो इस बारी भी जो 4 फीट का परिपत्र काढ़े, तो इससे मूर्तिकार टोटल नुकसान में आगे वाले अभी यहाँ से अब मूर्तिकार उभरने का कोई रास्ता नहीं है, टोटल लॉस हो गया है। थोड़ा तेलंगाना में परमिशन मिलने से हमको थोड़ा बहुत आधार मिला।